वेलकम टू एसे फैक्ट्री। आज हम भारत में आरक्षण के ऊपर निबंध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे देश में आरक्षण चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। आरक्षण का अर्थ है सुरक्षा प्रदान करना। इसकी धारणा का जन्म समाज में जातिवाद के कारण फैली सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हुआ। हमारे राष्ट्र में जातिवाद काफी प्राचीन समय से चला आ रहा है। मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार मानव समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता था। उन्हें धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति नहीं थी। यह वर्ग हमेशा से सामाजिक शोषण का शिकार होता चला आ रहा है। एक समय पर उच्च जाति के लोग शूद्रों के हाथों का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। हालांकि परिस्थितियां आज के समय में काफी सुधर चुकी हैं, परंतु अभी भी जातिवाद समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इसका एक उदाहरण इस घटना द्वारा दिया जा सकता है। मार्च 2018 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए उड़ीसा पहुंचे। उनके आगमन पर वहां के पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जताई और आपत्ति का कारण था राष्ट्रपति जी की जाति। संविधान की रचना करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि समाज का कोई भी वर्ग अपने आप को कमजोर या असुरक्षित ना महसूस करे। तभी उन्होंने संविधान में आरक्षण की अवधारणा रखी। इसके अनुसार समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग आदि को आरक्षण की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया में कमजोर वर्ग को आरक्षित श्रेणी के भीतर सामान्य प्रतिस्पर्धा में कुछ प्रतिशत का आरक्षण देकर राहत प्रदान करने का प्रावधान है। हमारे देश में आरक्षण आजकल आलोचना के विषय के रूप में सामने आया है। सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि शोषित वर्गों की सामाजिक दशा में पिछले 7 दशकों में काफी सुधार हुआ है, परंतु प्रत्येक सरकार इस विषय में निर्णय लेने से कतराती है और इसका कारण है उनका वोट बैंक। राजनीतिक पार्टियों को अपना वोट बैंक होने का डर सताता है। आज समाज में सामान्य वर्ग के भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तथा उन्हें वास्तविक आरक्षण की जरूरत है। ऐसे नागरिकों का ध्यान रखते हुए सरकार ने आरक्षण का एक नया वर्ग प्रारंभ किया है, जिसे EWS नाम दिया गया है। इसका अर्थ है आर्थिक कमजोर वर्ग। किंतु आज की समस्याओं से निपटने के लिए यह उचित उपाय नहीं है। अगर हम वास्तव में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं तो हमें आरक्षण की जड़ समाप्त करनी होगी, जो कि जातिवाद है। हम सभी को अपने भीतर से सभी प्रकार का जातिभेद समाप्त करना होगा। जातिवाद के खत्म हो जाने से समाज में समानता आएगी तथा समाज में कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा तथा कमजोर वर्ग के वह लोग जो वास्तव में अपने आप को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आरक्षण त्याग देना चाहिए। समाज में जातिवाद समाप्त होगा तो जाति पर आधारित आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे ऐसे को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं।